हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का सीबीएसई का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमें सेक्शन वाइज वेटेज दिया गया है। जैसे कि आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पहला सेक्शन ए होगा जो कि रीडिंग स्किल्स का होगा। तो रीडिंग स्किल्स के 20 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकंड आपका है सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर सेक्शन है, तो इसमें से भी 20 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है सेक्शन सी जो कि आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी कि इसमें से बुक के क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बुक से आएंगे। ठीक है, चैप्टर से, जो आपके पास दोनों बुक्स हैं उनमें से जो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपने सेक्शन वाइज वेटेज समझ लिया। अब सिलेबस के साथ साथ मैं आपको आपके इंग्लिश के पेपर का पैटर्न भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें पहला आपका सेक्शन ए होगा जो कि रीडिंग स्किल्स का होगा। तो इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इसमें आपको एक डिस्कर्सिव पैसेज दिया जाएगा जो कि इसका वर्ड लिमिट होगा 400 to 450 वर्ड्स का। ठीक है, तो इस डिस्कर्सिव पैसेज के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैसेज वाला ही होगा, लेकिन इसमें आपको केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज दिया जाएगा। इसमें हो सकता है आपको इसमें ना विजुअल इनपुट दिया जाता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिया जा सकता है, इसके अलावा चार्ट वगैरह दिया जा सकता है जिसे आपको एनालाइज करना होगा और फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको करने होंगे। इसके वर्ड लिमिट है 200 to 250 वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पैसेज आपका 10 मार्क्स का होगा और सेकेंड पैसेज भी 10 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके दोनों पैसेज पे बेस्ड। तो आपका एमसीक्यू हो सकता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में करने होंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दोनों ही पैसेज के बेस्ड पे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन ए जिसमें आपके 2 पैसेज आएंगे। इसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू हो जाएगा आपके पेपर का। ठीक है, जो कि सेक्शन बी आपका कौन सा है, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, यानी कि राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का। तो इसमें देखो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो आपका है डिटर्मिनर्स, यानी कि डिटर्मिनर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में, यानी कि जो मैं आपको अभी टॉपिक्स बताऊंगा ये सब आपके ग्रामर के सिलेबस में है। इसके अलावा टेंसेस भी आएंगे, मोडाल्स आएगा, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आएगा। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये पूरा आपका ग्रामर का सिलेबस है। इसे आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और आपको इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, वैसे भी मैं आपको ये जो सिलेबस का पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप पूरा सिलेबस अच्छे से देख लेना। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ये जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब ग्रामर के बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देखो गैप फिलिंग के बेस पे, यानी कि गैप फिलिंग के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा एडिटिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ग्रामर वाले। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कोई 10 के आंसर आपको करने पड़ेंगे। तो ये था आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की है, क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आता है कि भैया कोई ऐसी बुक बता दो जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखो, अगर आप सीबीएसई के पिछले 10 सालों के लास्ट 10 इयर्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो, अगर आप उन पेपर्स को एनालाइज करते हो तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, किस तरह का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा अगर आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को देखते हो। तो लास्ट 10 इयर्स
इसमें सीबीएसई ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो दिल्ली के हो या फिर आउटसाइड दिल्ली के हो, वे सारे पेपर्स इस बुक में आपको कंबाइन करके दिया गया है और विद सॉल्यूशन आपको दिया गया है। और इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स के पेपर्स दिए गए हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करके आप ये अच्छे से आइडिया लगा सकते हो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को देख करके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या रहता है और क्वेश्चंस के लेवल क्या रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने तैयारी को करना। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर लेना और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी में राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसमें देखो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन होगा वो आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग का होगा। ठीक है, आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग का सिचुएशन दिया जाएगा, उस सिचुएशन को समझ करके और उसके बेस पे आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा जिसका वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स का होगा। और 2 लेटर आपको दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक का आंसर आपको करना होगा और ये लेटर आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन होगा इसी में राइटिंग स्किल्स में, वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का होगा। एनालिटिकल पैराग्राफ का वर्ड लिमिट भी 100 से 120 वर्ड्स का होगा। ठीक है, इसमें आपको मैप, चार्ट या फिर ग्राफ ये सब दिए जाएंगे और इनके बेस पर ही आपको आंसर करना होगा और एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपका 5 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपका सेक्शन सी, जो सेक्शन सी है ये शुरू हो जाता है। तो सेक्शन सी मैंने आपको बता दिया था टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें देखो सेक्शन सी में जो आपके बुक है दोनों, उन दोनों बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन जो होगा आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। जो आपका चैप्टर होगा जिसको प्रोज भी बोलते हैं और ड्रामा भी हो सकता है, तो 2 आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट का आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के बेस पे क्वेश्चंस भी होंगे, उनके आंसर करने होंगे। और इसी तरह से पोएट्री यानी कि पोएम्स भी हैं, तो पोएम्स भी आपको 2 दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक जो एक्सट्रैक्ट होगा पोएम का उसका आंसर आपको करना होगा। तो जो एक्सट्रैक्ट होंगे ये इनके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर आपको सिर्फ एक वर्ड में, 1 वर्ड में या फिर मैक्सिमम 1 सेंटेंस में आपको आंसर करना होता है। और शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपका फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इसके जो आंसर करने होंगे वो आपको 40 to 50 वर्ड्स में करने होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसमें ना आपके 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहां पर देखो 4 into 3 है यानी कि 4 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहां पर देखो 2 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है आपके पास उसके क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा, इसमें आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा। इसके आंसर आपको ये रहा वर्ड लिमिट, इतने वर्ड लिमिट में आपको करना पड़ेगा और ये जो क्वेश्चन होगा ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक से होगा। ये 6 मार्क्स का सिर्फ अकेला क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली, तो इसमें से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होगा। इसका वर्ड लिमिट ये रहा और ये भी 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स पोएम्स आपको पढ़ने हैं। तो पहली जो आपके पास बुक है फर्स्ट फ्लाइट की, इसमें से देखो प्रोज यानी कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो आपका है अ लेटर टू गॉड, इसके अलावा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके अलावा स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग,
नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इसके बाद 5th चैप्टर है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मिजविल द ऑटर। इसके बाद नेक्स्ट है मैडम राइड्स द बस एंड इसके बाद है द sermon एट बनारस और लास्ट है इसमें द प्रपोजल। ठीक है, तो ये टोटल 9 चैप्टर्स आपके फर्स्ट फ्लैट की बुक में से आ रहे हैं और पोएम्स भी हैं। कौन कौन से पोएम्स हैं? एक तो आपका है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम। इसके बाद है एमेंडल, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फॉर एने ग्रेगरी। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये पोएम्स हैं। इन सभी पोएम्स को आपको करना है। इसके बाद जो सेकंड बुक है कौन सी? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली। तो इसमें से देखो चैप्टर आपका है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके सेकंड बुक के। तो ये सभी आपको अच्छे से करने हैं। मैंने आपको पूरा पेपर का पैटर्न भी समझा दिया है और कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स आ रहे हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से दोनों बुक से चैप्टर्स और पोएम्स आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वे भी अपना सिलेबस जान सके और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते